जिंदगी और मोहब्बत की बातें यीशु मसीह के द्वारा हमें सीखने के लिए मिलती है। आज हम भजन संहिता के द्वारा कुछ बातें आगे की ओर सीखते चले जाएंगे। जो परमेश्वर की छाया में बैठा रहता है और परमेश्वर की महिमा लगातार करने के लिए अपनी ज़िंदगी को आगे की ओर लेकर चला जाता है। अपनी बढ़ाई नहीं चाहने वाला व्यक्ति परमेश्वर की गोद वाला होता है और परमेश्वर से सीखा हुआ रहता है। जैसे कि माँ बाप छोटे बच्चों को अपने दांतों से चबाकर कुछ भी खिलाते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद में उसे चबाकर खिलाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि वो अपने दांतों से वो चबा सकता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब परमेश्वर के वचन के साथ आप बढ़ते हैं, परमेश्वर भी आपके साथ बढ़ोतरी की ओर चला जाता है। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, परमेश्वर को आगे जब करते हैं तो परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर है। तो आप भी परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अगर आप बढ़ते चले जाएंगे तो परमेश्वर जरूर आपको विजेता की ओर लेकर चला जाएगा। देखते हैं हम भजन संहिता उसका 51वां अध्याय उसका 1 वचन के द्वारा आगे की ओर हम पढ़ते चले जाएंगे। आपको हर बीमारी से बचाने वाला खुदा है, आपकी रक्षा करने वाला खुदा है और आप परमेश्वर की छाया में और उसकी हजूरी में रहेंगे। आपको कोई तकलीफ की आवश्यकता नहीं, बल्कि आप आज़ादी की ज़िंदगी और मोहब्बत की ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आगे और पढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। यानी कि परम प्रधान कौन है? पिता परमेश्वर है, वो परम प्रधान है और उसके छाए हुए स्थान में अगर कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो उसे ठिकाना भी मिलता है। आपका झोपड़ा, मेरा घर, तेरा घर एक दिन टूट जाएगा, गल जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जो है परम प्रधान छाया, यानी कि उसकी छाया में अगर बैठेगा, वो हमेशा का परमेश्वर का छाया होता है। मेरे यारों, आपका और मेरा घर कई सालों के बाद टूट सकता है। आपका और मेरा झोपड़ा कई महीनों और कई सालों के बाद हवा के झोंकों में वो झुक सकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो बनाया है छाया, वो कभी झुक नहीं सकता, वो कभी मुड़ नहीं सकता, वो कभी गिर नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया। अरे भाई, आपने कभी परमेश्वर से साथ मांगी? अगर परमेश्वर से साथ मांगी तो क्या उसके साथ आपने अपनी संगति को निभाया कभी? उसने बोला, वो आपने नहीं किया। और आप परमेश्वर को ऑर्डर देते हैं। क्या परमेश्वर के तुम मालिक हो? पर क्या परमेश्वर के तुम क्या बोलना चाहिए, वफादार हो? वफादारी करते नहीं और परमेश्वर को ऑर्डर देते रहते हो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा यारो। परमेश्वर को ऑर्डर तुम देते रहते हो, पर वफादारी तो करो। बाद में परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर आपके लिए हमने ये किया, आप हमारे लिए कीजिए। ऐसे अगर आप बोलते हैं तो परमेश्वर आपके कामों को छानबीन करेगा। आपकी हाजिरी कितनी है परमेश्वर के साथ में, उसके साथ कितना समय तुमने बिताया है, लोगों के साथ कितना समय बिताया है, लोगों के साथ में परमेश्वर के काम को कितना आपने प्रकट किया है, कितना भाई भलाई किया है, कितना अच्छा किया है, परमेश्वर की हाजिरी में कितने आपने क्या बोलना चाहिए कि वफादारी के साथ समय बिताया है। उठते छूटते परमेश्वर से मांगने के लिए, सीधे उठे कि छूटे, परमेश्वर मुझे ये देना, परमेश्वर मुझे वो देना, परमेश्वर मुझे वो दे देना, मेरा फलाना ढेकना दे देना। उठे कि छूटे। नींद से जब बाहर आता है इंसान, उठता और छूटता बोलता, मुझे सेवा में ये देना, मुझे ये देना, मुझे वो देना, फलाना ढेकना देना। परमेश्वर के लिए काम तो कुछ किया नहीं, सुबह भीख मांगना शुरू कर देता है। समझ में नहीं आता। काफी लोग ऐसे घंटा बजाते हैं, परमेश्वर को बोलते, मुझे ये दे देना, फलाना ढेकना दे देना, मैं ये दूंगा, वो दूंगा, बकरा दूंगा, क्या नारियल दूंगा, क्या दूंगा, खून दूंगा, अंडा दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। क्या परमेश्वर क्या लालची है? क्या परमेश्वर का खादोड़ है? क्या परमेश्वर का खाता है? बिल्कुल नहीं। मेरे यारो, जो कुछ भी खाने वाला है तो व्यक्ति खाता है। परमेश्वर का सब बनाया हुआ व्यक्ति खा जाता है। फिर बाकी जानवर खाते हैं, चिड़िया पक्षी खा जाती हैं, वो तो कमाने नहीं जाते, फिर भी वोट की जिंदगी में जीते हैं यारो, है ना। देना तो सीखे नहीं और लेना ही कर रहे हैं, है ना यारो। तुम करते हो क्या यार?
मैं आपको बताना चाहता हूं 2020 के अंदर एक फिल्म दुनिया का व्यक्ति हीरो मेरे ऊपर फ़ोन किया। उस समय लॉकडाउन का भी समय चल रहा था और काफ़ी उस समय मेरे पास पैसे आया जाया करते थे। उसने मुझे देखा यूट्यूब के ऊपर कि मैं भला कर रहा हूं, तो वो विश्वासी भी नहीं था, है ना, वो विश्वासी भी नहीं था और प्रभु को जानता भी नहीं था। लेकिन मेरा वीडियो उसने देखा और उसे पता चला कि ये बंदा प्रभु का भला व्यक्ति है, ऐसे करके उसने मुझ पर फ़ोन किया। और वो काफ़ी परिस्थिति में ऐसे झगड़ा हुआ था, रोया भी था मेरे पास। वो फ़ोन के ऊपर रोया, मैं नहीं जानता था उसको, वो मुझे भी नहीं जानता था, लेकिन वो फ़ोन के ऊपर मेरे साथ रोया और मुझे दया आई और तुरंत मैंने उसको 10,000 रुपये भेजा। उसने मांगा, मेरा ये हो गया, वो हो गया, कर्जा भी हो गया, रूम मालिक भी उसको धक्के मार रहा था, ताने मार रहा था, खाने के लिए एक टाइम का उसको परेशानी बढ़ गई थी। वो होटल में खाया करता था, खाने के लिए परेशानी। मुझे बड़ी दया आई। मेरे पास उस समय वो 10,000 कहीं और से आए थे, सेवा के लिए ही आए थे। तो मैंने सोचा चलो ठीक, इस व्यक्ति को दे देता हूँ, है ना। उसने उधार मांगे थे, वो फिर और मेरे से उसने लिए 13 यानी कि 3,000 और लिए। मैंने और 3,000 उसको दे दिए, लेकिन 3,000 उसने कुछ दिनों के बाद वापस लौटा दिए थे। लेकिन अभी तक 10,000 उसने नहीं दिए और मैं भी उससे मांग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब देगा तब प्रभु का धन्यवाद और उसका भी धन्यवाद, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में होगा, वो देने के लायक अभी नहीं है। जब देने के लायक हो जाता है व्यक्ति तो जरूर देता है, कोई हरकत नहीं। आइए देखते हैं, हम परमेश्वर की छाया हुई स्थान में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और आगे देखते हैं। यहाँ लिखा जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की छाया में, उसकी बातों में, उसके अनुग्रह में जीता होगा, वो परम प्रधान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। दूसरा वचन, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहते हैं यार, भरोसा रखने की लायक बातें आपके और मेरे अंदर बन जाती है कब? उसके शरण में आ जाते तब, उसके छाए में आ जाते तब, उसके प्यार मोहब्बत में आ जाते तब विश्वास के लायक बातें उमड़ने लग जाती हैं आपके और मेरे अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको दुख से डर नहीं होगा, आपको मौत से डर नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम से डर नहीं होगा, महामारियों से भी डर आपको नहीं होगा। कब? जब आप अपने परमेश्वर से छाया पा चुकते हैं, जब परमेश्वर के छाव आपको ठंडास पहुंचाता है, आराम पहुंचाता है, शांति पहुंचाता है, तब जाके आप बोलते हैं कि मुझे अब भरोसा हो गया है। किसके ऊपर? उस परम प्रधान के ऊपर भरोसा बन जाता है उसके ऊपर। जब शांति पूर्वक उसके साथ में समय बिताते हैं, शांति पूर्वक उसके साथ में वार्तालाप करते हैं, शांति पूर्वक उसे समझने के लिए आप अपने समय को उसके पास देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा, वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, महामारी से बचाएगा कहता दाऊद राजा। आपको महामारी से भी बचाएगा, जो फंसाने वाले हैं उनसे भी बचाएगा, और महामारी से भी आपको बचाएगा। कब? उसके छाए में रहोगे तब, उसके पनाह में, उसके हुक्म में, उसके अधीन में, उसकी कृपा में रहोगे तब, उसके प्रेम में रहोगे तब। वाह, खुदा की हजूरी बहुत अलग है यार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको और मुझे बचाने वाला वो परमेश्वर है, जो आपको और मुझे रात दिन हिम्मत देता है। रात को भी नहीं डरना, दिन को भी नहीं डरना, कभी नहीं डरना, सुख में नहीं डरना और मौत में नहीं डरना। कोई भी प्रकार के कंडीशन में डरने की आवश्यकता नहीं। हिंदुस्तान से सुनने वाले और विदेश से सुनने वाले जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, परमेश्वर आप सभी को सलामती दे और
हिम्मत के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। खुदावन आपके साथ है, फिर डरने की क्या बात है। जिंदगी और मोहब्बत की बातें केवल यीशु मसीह से मिलती हैं। आज फैशनरी समाचार की जरूरत नहीं है, आज मजाक करने वाला समाचार की जरूरत नहीं है, आज मस्ती और नाचने कूदने वाले समाचार की जरूरत नहीं है। आज सीरियसली जीवन जीने का समाचार होना चाहिए। देश भर में दंगे और भूकंप और भस्म करने वाले समाचार ऐसे बहुत हमने सुने। वो क्यों? इंसान की तैयारियां नहीं है। इंसान परमेश्वर के साथ एक मन होकर नहीं बैठता, इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। आशा करता हूं कि परमेश्वर के साथ आप व्यवहार बनाने में तत्पर रहेंगे। आगे बढ़िए, प्रभु आपके साथ है। सलामत रहो, दुआ है हमारी। गॉड ब्लेस यू। आमीन।